वैर विधानसभा के गांव घाटरी में भागवत कथा का वाचन करते हुए विश्वविख्यात कथावाचिका देवी चित्रलेखा ने भागवत कथा के प्रसंग में श्रद्धालुओं को भागवत कथा सुनाते समय कहा कि हम सब मनु महाराज की संतान हैं। हमें मनु महाराज और ऋषि संतों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत देश के अन्य देशों में अद्भुत पहचान और महानता है। देवी चित्रलेखा ने भागवत सप्ताह के प्रसंग में कहा कि हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजकर अपनी फतेह पाई थी, विजय पाई है, जिसको लेकर भारत में जश्न मनाया गया। और भागवत कथा में देवी चित्रलेखा ने भी चंद्रयान की उपलब्धि में जुटे सभी भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता को लेकर करतल बजाकर बधाई दी। देवी चित्रलेखा ने भागवत कथा में कहा कि भारत चौथे पायदान पर पहुंच गया है। उन्होंने भागवत सप्ताह में बोलते हुए कहा कि भारत देश जैसी संस्कृति और महानता अन्य देशों के पास नहीं है। देवी चित्रलेखा ने कहा कि भारत देश की संस्कृति को हमें बचाना होगा, साथ ही हमें भारत की संस्कृति सनातन धर्म की वेशभूषा भारत को संजोकर रखना होगा, उसे बचाना होगा। देवी चित्रलेखा ने कहा कि भारत जैसे देश में कोई कत्ल खाना नहीं होना चाहिए और न ही वृद्धाश्रम होना चाहिए। इनको भारत में ही हटाना होगा, तब जाकर के भारत की एक अलग पहचान होगी। देवी चित्रलेखा ने अपने भागवत प्रसंग में कहा कि हमें भारत की पवित्र नदियां और तीर्थों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। गांव घाटरी में पढ़ी जा रही श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाले भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पंडाल भी छोटा पड़ गया। इसके उपरांत भगवान के एक अवतार की कथा आती है, वराह अवतार। भगवान ने वराह रूप धारण करके, क्योंकि सृष्टि आगे बढ़नी है तो सृष्टि कहाँ रहेगी, धरती पृथ्वी माता की आवश्यकता है, तो वराह भगवान समुद्र से पृथ्वी को निकाल करके लाए और इस पृथ्वी पर फिर सृजन हुआ। ब्रह्मा जी ने सृजन किया, मनु शत्रुपा अपने देह से प्रकट किए, पुरुष और स्त्री प्रकट किए और उन्होंने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया।